Hello friends and welcome to our unique classes YouTube channel. On this channel you will find most important questions from the UP board. If you are visiting first time on this channel, so please subscribe and press the bell icon. If you like this video, so press like button and share it with friends. If there is any doubt, then please comment in comment box. So let us start today's video. क्लास 12 जो कि प्रोज का रहेगा और इसका फर्स्ट लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट पढ़ेंगे, जो कि हमारे विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई हाई स्कूल में है तो मैंने इसी चैनल पे मैंने हाई स्कूल के वीडियोस भी इंग्लिश सब्जेक्ट के डाले हैं, तो आप उसको ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बट अभी नहीं, मैं जब पढ़ा लूँ और अगर आपको समझ में आता है तभी लाइक कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है ए गर्ल विद ए बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ। इसके राइटर हमारे विलियम सी डगलस हैं और सबसे पहले हम इसके पैसेज पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि हमारे 30 वर्ड्स के लिए पूछे जाएंगे। सो पैसेज में सबसे फर्स्ट पर हमारा आता है एट वन स्टेशन ... देयर डिज़ायर। अगर आप एक बार बुक और कॉपी पेन लेकर बैठिए और मैं बता रहा हूँ, यह देख लीजिए पैसेज, और यह 2009 में पूछा गया है। सो इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत दिन से पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। सो रेफरेंस लिखने का, दोस्तों रेफरेंस लिखने का मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ। यही इसी टाइप से बस लिखना है, केवल आपको लेसन का नाम और राइटर का नाम चेंज कर देना है। सो लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। एक बार फिर से, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। सो ये लाइनें जो है हमारे पार्ट जो कि ए गर्ल विद ए बास्केट है उससे ली गई हैं, जिसके लेखक विलियम सी डगलस हैं। सो यह हमारा रेफरेंस हो गया। दोस्तों याद रहे, इस पूरे चैप्टर में हमको रेफरेंस जहाँ भी लिखना होगा यही लिखेंगे, बट हम आपकी हेल्प के लिए हर जगह इसको लिख दिए हैं और हर जगह बताएंगे ताकि आपको इजीली याद हो जाए, इस लेसन का कहीं भी रेफरेंस आपका छूटे ना। इसके बाद में हम कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा जाता है, जो ये हमारे ये जो पैसेज होता है, इस पैसेज में जो लिखा होता है इसका हमें जो संक्षिप्त वर्णन, मतलब छोटे कम शब्दों में लिखा जाता है कि इसमें क्या राइटर ने कहा है। सो इसमें कहेंगे द राइटर वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत बाई ट्रेन। जो राइटर था वह न्यू दिल्ली से और रानीखेत की तरह ट्रेन से जा रहा था। ही डिस्क्राइब द सीन ऑफ द रेलवे स्टेशन वेयर द ट्रेन हाल्टेड। उसने जो है जो सीन थी, जो दृश्य था रेलवे स्टेशन का जहाँ पर ट्रेन रुकती थी, वहाँ के दृश्य का जो है वर्णन किया है। सो इसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, जिसका मतलब है हमारा जो इसका विस्तार करना है या सो इसमें लिखेंगे इसमें क्या कहा गया है। ये जो हमारा पैसेज था ये वाला, इसमें क्या कहा गया है। सो इसमें लिखेंगे इन दीज लाइन्स द राइटर सेज दैट द ट्रेन स्टॉपेड एट ए स्टेशन। इन लाइन में राइटर कहता है कि ट्रेन जो है एक स्टेशन पर रुकती है। ही वॉज डिस्टर्ब टू टॉक विद द पीपल बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन हु वीआर सेलिंग देयर हैंड ओवन बास्केट। वो जो लोगों से बात करने का उनका जो एक क्रम था वह उनका डिस्टर्ब हो गया या जो है रुक गया, क्योंकि वहाँ पे एक जो है बच्चों का ग्रुप जो कि अपने हाथ से बुनी हुई बास्केट मतलब टोकरियाँ बेच रहे थे, उनके बच्चों के द्वारा उनका वह क्रम रुक गया। फैंस विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, जो कि उनके हाथों में जो फैन थे या पंखे थे सिंपल डिज़ाइन में और पैटर्न में थे। सो पैटर्न में थे। दे हैड नो प्लेस टू लिव and no business to earn living properly because they had come from Pakistan after partition। उनके पास ना कोई जगह थी रहने के लिए और ना ही कोई कारोबार था कमाई करने के लिए। वे मतलब अच्छे से रह भी नहीं सकते थे। दे हैड नो कम फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। वो जो है जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसके बाद में वो पाकिस्तान से अपने इंडिया आए हुए लोग थे। Each of these children hold their basket high and shouting words। प्रत्येक उनमें से प्रत्येक बच्चा जो है अपनी टोकरियों को ऊपर उछालता और बड़े मतलब काफ़ी जोर शब्दों से चिल्लाता।
द राइटर कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। जो राइटर था मतलब लेखक उनकी बातों को, उनकी भाषा को नहीं समझ सकता। बट कुड फील डिज़ायर टू अर्न मनी बाय सेलिंग बास्केट। लेकिन वो लोग फील मतलब जो राइटर था वह फील कर सकता था कि उनकी जो आवश्यकता है रुपए कमाने की है, जो ये बास्केट हैं, टोकरियां हैं, इनको बेचने के बाद। सो ये हमारा फर्स्ट पैसेज हो गया जो कि मैंने इजीली तरीके से बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसी का PDF बना के दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और या तो वीडियो पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं। सो इसके बाद में हम चलेंगे सेकंड पैसेज की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड पैसेज की तरफ। चलिए उठाइए बुक और देखिए दे वियर पुअर डॉट डॉट वेयर दे फेल। ये पैसेज देखिए और इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, आप उसको एक बार ध्यान से देखिए। और यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 2012, 14, 16 और 18 में पूछा जा चुका है। तो इसका सबसे पहले हम रेफरेंस लिखेंगे। तो रेफरेंस पिछले मैंने पहले से बता दिया था, इसको आपको याद दिलाने के लिए बस मैंने लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket written by William C. Douglas। सो यह हमारा रेफरेंस हो जाएगा। इसके बाद में हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि इन ये जो लाइन से इसमें राइटर ने क्या कहा, इसको कम शब्दों में कैसे लिखेंगे। सो इसमें लिखेंगे In these lines, writer described the hardship and miseries faced by the refugees at the time of partition while traveling from Pakistan to India। इन लाइंस में राइटर ने जो उनके परिश्रम और उनके दुख जो उन्होंने फेस किया, लोगों ने जो शरणार्थी लोग थे जब पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान का हुआ, उसके बीच जब वो लोग आ रहे थे तो उनके बीच में जो दुख हुआ उन लोगों को और जो हार्डशिप हुई या परिश्रम हुआ उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। तो इसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में कर दिया है ताकि आप लोगों को लिखने में इजली हो और मार्क्स भी मिल जाएं अच्छे खासे। सो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे इन दीज लाइन्स द राइटर इज टेलिंग अबाउट रफगीज चिल्ड्रेन। इन पंक्तियों में राइटर ने रफगी मतलब कि शरणार्थी बच्चों के बारे में बताया है। द पेरेंट्स ऑफ दीज रफगीज चिल्ड्रेन हैड कम टू इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ड्यू टू रिलीजियस फैंटिज्म। सो इसमें कह रहा है उनके जो शरणार्थी बच्चे थे उनके पिताजी या पेरेंट्स जो थे वो इंडिया आए हुए थे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब जो उनका डर था कि धर्म जो परिवर्तन होता है, धर्म कट्टरता के कारण उनके डर से वो जो है भारत आए हुए थे। दे हैड वेरी फ्यू फूड, उनके पास बहुत ही थोड़ा सा भोजन था। बट देयर जर्नी वॉज वेरी लॉन्ग एंड सून देयर फूड वॉज एग्जॉस्टेड। लेकिन उनकी जर्नी जो थी जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, उनकी यात्रा बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। सो उनका खाना बहुत ही जल्दी जो है एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। नाउ दे वीयर हंगरी एंड वेरी वीक, अब वे बहुत ही भूखे और बहुत ही कमज़ोर हो गए ड्यू टू हिज, जिसके कारण दे फेल ऑन द वे, वो रास्तों पर आने लगे एंड डाइड, और मरने लगे। सो यह हमारा सेकंड पैसेज हो गया। सो इसके बाद में आपको अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। और ये हमारा सेकंड पैसेज हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड पैसेज की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड पैसेज की तरफ। थर्ड पैसेज है बुक में, आप लोग देखिए, आई वॉज ए प्रिजनर डॉट 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 एनी हार्ट। ये वन लाइन जो है इससे आगे का लिया हुआ है। सो और करके यह कुछ ये आ चुका है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने दोनों ले लिया ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो। यह 2009, 11, 17 और 18 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में द मोस्ट डिलिजेंट डॉट 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 एनी हार्ट, इन दोनों का मैंने एक ही में बनाया है, आपको एक ही आंसर लिखना है। सो इसमें यह क्वेश्चन 2011, 17, 18 और 19 में पूछा जा चुका है। इसका सबसे पहले हम रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में क्या लिखेंगे, पिछले बार की तरह, दीज लाइन्स have been taken from the lesson A Girl with a Basket written by William C. Douglas। सो आपको होप कि याद हो गया होगा, मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है।
सो यह आपका रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट में ये जो आपका है, इसमें राइटर ने कम शब्दों में क्या कहा है यह लिखना है। सो इसमें लिखेंगे, इसमें राइटर ने क्या कहा है, इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब अबाउट ए 9-year-old गर्ल दैट सीम्स टू बी मोस्ट डिलिजेंट एंड अग्रेसिव। जो ये पैसेज है, इसमें राइटर ने जो लड़की है एक छोटी सी जो कि 9 साल की है उसके बारे में, और उसकी जो डिलीजेंस है या कह सकते हैं उसकी मेहनत एंड अग्रेसिव, और उसकी जो है क्रोध उसके क्रोध के बारे में बताया है। सो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे हम लोग। एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैंने इसका भी छोटा कर दिया, मैंने अर्थ निकाला है जो कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। सो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, एट वन स्टेशन मैनी चिल्ड्रेन सराउंडेड द राइटर। एक स्टेशन पर बहुत सारे बच्चों ने, जो राइटर हैं लेखक हैं, उनको घेर लिया। दे वी आर सेलिंग फैंस एंड बास्केट। वे पंखे और बास्केट मीन्स टोकरी बेच रहे थे। द राइटर फेल्ट एज ही वियर ए प्रिजोनर। राइटर को फेल हुआ या राइटर को लगा, लेखक को लगा कि जैसे वह कोई कैदी हो। Among these children there was a beautiful girl of 9 years. उन बच्चों के बीच में एक सुंदर सी लड़की जो कि 9 साल की थी। She had a beautiful basket and demanded ₹1.50 for it. जो और उस लड़की के हाथ में एक सुंदर सा जो बास्केट थी, टोकरी थी, और उसका डिमांड ₹1.50 वह कर रही थी। शी वॉज वेरी सिंसियर। वह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, बट लुक्ड वेरी मिसरेबल। बट लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रही थी। एवरीबॉडी वुड हैव फेल्ट पिटी ऑन हर। प्रत्येक व्यक्ति, हर किसी को उस पर दया आ जाए, वह उसका देखने का ऐसा मतलब नज़रिया था। सो यह हमारा थर्ड हो गया, और होप आपको भी यह भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो चलिए, सो हमारा नेक्स्ट लास्ट और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पैसेज है यह है, द पीपल आई सॉ है, आई थिंक यहाँ पे। इसके बाद में सॉल ऑफ इंडिया। आप बुक्स में देखिए एक बार, यह मिल जाएगा। यह 2011, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पूछता ही गया है, और यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख ही सकते हैं, आपको ही ऐसे ही पता चल गया होगा। इसके बारे में सबसे पहले हम रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस आप लोगों को याद हो गया है आई थिंक, अगर नहीं याद हुआ तो एक बार मेरे साथ दोहराइए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। सो यह रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट में मैंने पहले ही बता दिया, जो इसका है इसका शॉर्ट टर्म में लिखेंगे। तो इसमें क्या बताया है राइटर ने, इन दिस पैसेज द राइटर सेज ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया वेदर रिच और पुअर हैव ए फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दे ऑल लव देयर कंट्री। इस पैसेज में राइटर ने कहा है जो लोग भारत में रहते हैं, लिविंग इन इंडिया वेदर रिच, चाहे वह धनवान हो या गरीब हो, हैव ए फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उनमें जो है खुद के लिए एक आत्मसम्मान की फीलिंग है या उनके फीलिंग है, एंड दे ऑल लव देयर कंट्री, और सभी वे अपने देश से प्रेम करते हैं। सो यह कॉन्टेक्स्ट हो गया, और इसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन हमारा है, In these lines, the writer describe about the view for Indian people. इन पंक्तियों में या इन पंक्ति जो हमारा जो पैसेज था, इन पंक्तियों में राइटर ने जो उनके दृश्य, उनकी जो नज़रिए से इंडियन पीपल के बारे में कहा है। He noted that Indian had a high sense of self-respect, dignity and citizenship. उन्होंने नोट किया है कि उनमें जो है हाई सेंस है, ऊंची समझ है, और सेल्फ रिस्पेक्ट, ऊंची समझ खुद के लिए है, और डिग्निटी एंड सिटीजनशिप जो है गरिमा और नागरिकता है। दे वी आर सिंसियर, हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। वे बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं, कह सकते हैं ईमानदार, और हॉनेस्ट ईमानदार, एंड हार्ड वर्किंग और बहुत ही कठिन परिश्रमी हैं। ही फाउंड दीज क्वालिटीज़ इन द पीपल ऑफ
रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। उन्होंने इन गुणों को ग्रामीण और शहरी दोनों ही एरियाज में देखा। इवन द पुअर पीपल वेयर ऑनेस्ट। यद्यपि जो गरीब लोग हैं वह भी ईमानदार हैं। दे अर्न मनी ओनली बाय वर्किंग हार्ड। वे केवल कठिन परिश्रम करके ही मनी को अर्न करते हैं या पैसे कमाते हैं। द लिटिल गर्ल वाज सिंबल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो छोटी सी बच्ची है वह इन सभी चीज़ों का एग्जाम्पल है। इसके बाद में दोस्तों हम चलेंगे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे 30 वर्ड के लिए पूछे जाएंगे। सो चलिए चलते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि हमारे 30 वर्ड्स के लिए पूछे जाएंगे। सो इनमें हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे या टोकरी बेच रहे थे वो कौन थे। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज राइटर गिव यू अबाउट देम। यह क्वेश्चन इतना ही आ सकता है या इतना भी आ जाए, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यह क्वेश्चन 2012, 16 और 18 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर लिखेंगे, दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वियर रेफ्यूजी चिल्ड्रेन। जो बच्चे जो टोकरी बेच रहे थे वो शरणार्थी बच्चे थे। दे वियर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द पीपल हु वेयर कम फ्रॉम पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जो विभाजन के समय वो जो बच्चे थे जो बास्केट बेच रहे थे वे उनके बच्चे थे जो पाकिस्तान से पार्टीशन या विभाजन के टाइम पर आए हुए थे। सो यह हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है, वाई डिड द रेफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकटस ऑन द राइटर। जो उतरते ही जो राइटर था उसको एक टिड्डियों की तरह राइटर को क्यों रेफ्यूजी चिल्ड्रंस या शरणार्थी बच्चों ने घेर लिया। यह क्वेश्चन 2015 और 18 में पूछा जा चुका है। और करके यह क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है, वाई डिड द चिल्ड्रंस डिसेंड लाइक लोकटस ऑन द ऑथर। जो बच्चे थे रेफ्यूजी चिल्ड्रंस थे, जो बच्चे थे वे उतरते ही जो टिड्डियों की तरह ऑथर पर क्यों टूट पड़े। सो यह क्वेश्चन 2016 और 18 में पूछा गया था। सो इसका आंसर लिखेंगे, द रेफ्यूजी चिल्ड्रन थॉट दैट द राइटर वाज ए रिच मैन। रेफ्यूजी चिल्ड्रन जो थे उन्होंने सोचा कि राइटर जो है शायद एक बड़ा आदमी हो। ही वुड बाई आर्टिकल्स ऑफ मेनी चिल्ड्रंस। और वह बहुत सारे बच्चों का जो है आर्टिकल या उनकी चीज़ें बनाई हुई खरीद सके। सो दे डिसेंड ऑन हिम लाइक लोकटस। इसलिए वे बिल्कुल उन पर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। सो इसके बाद में हम अपना थर्ड क्वेश्चन है हमारा जो, व्हाट फोर्सेड द राइटर टू बाई लिटिल गर्ल्स बास्केट। किस कारण राइटर को वो छोटी बच्ची की जो टोकरी थी उसको खरीदना पड़ा। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2012, 18 और 19 में पूछा जाएगा। तो या इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, द लिटिल गर्ल रिटर्न द ग्रेटिटी गिवन बाय द राइटर। जो छोटी बच्ची थी वो जो दान दिया गया, इसका मतलब होता है दान दोस्तों। तो जो दान दिया गया था बच्ची को वो जो उसने लौटा दिया था राइटर को। सो ही वॉज फोर्सेड टू बाई हर बास्केट। इसलिए उसको जो है मजबूरी में उसको खरीदना पड़ा उसकी बास्केट को। सो यह हमारा थर्ड आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं अपने फोर्थ आंसर की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। जो मिलियन या लाखों लोग भारत के लिए पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया। यह क्वेश्चन 2012, 14, 17 और 19 में पूछा गया। और करके यह क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है, व्हाट मिस्ट्री डिड पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉजेस ऑफ द पीपल। मतलब जब इंडिया का पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तब लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई या क्या दुख हुआ। सो यह इसका क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। इसका आंसर लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यू टू फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म। सो जब पार्टीशन हुआ तब लाखों लोग भारत के लिए जो पाकिस्तान को छोड़कर आ गए, क्योंकि उन्हें डर था कि जो धार्मिक कट्टरता के कारण उनका डर था, उसके कारण वो लोग आ गए। और दे बिकम होमलेस एंड पेनीलेस। वो जो है बिना घर के या बेघर और बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए कह सकते हैं। सो यह हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। और इसके बाद में चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना,
वाई डिड द राइटर फॉल इन लव विद इंडिया? राइटर को भारत के लोगों से या भारत से प्रेम क्यों हो गया? यह क्वेश्चन 2018 और 13 में पूछा गया था। सो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। सो इसका आंसर लिखेंगे, द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वेर प्राउड एंड ग्रेजुएट इवन इन पावरी, दिस वॉज द रीज़न ही लव्ड इंडिया। जो भारत के लोग हैं वो गरीबी में भी जो है कि गरीबी में भी दयालुता और जो घमंड रखते हैं। तो यह उनका इसी कारण से पीपल जो राइटर थे उनको बहुत ही ज़्यादा इंडिया के लोगों से प्रेम हो गया था। सो यह हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद में 6th हमारा है, यह 2013 में पूछा गया था। 6th हमारा है, व्हाट वाज स्टोरी टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर बाय विलियम सी डगलस? प्राइम मिनिस्टर को क्या स्टोरी विलियम सी डगलस ने सुनाई? सो यह हमारा हो गया 6th क्वेश्चन, या 2013 में पूछा गया था। सो इसका आंसर लिखेंगे, द स्टोरी ऑफ द 9-year गर्ल्स हु हैंडेड द मनी बैक टू द ऑथर वाज टोल्ड टू द प्राइम मिनिस्टर। जो ये छोटी लड़की थी जो राइटर को रुपए वापस कर दी थी, उस कहानी के बारे में ऑथर ने या लेखक ने प्राइम मिनिस्टर को बताया। सो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस बार हमारे एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आया। अगर आप लोगों को, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय।